रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको स्टेटमेंट पढ़ना है आपको अच्छा से। हाउ मेनी अबोव आर इनकरेक्ट। चलो थोड़ा टाइम देता हूं। पहला क्वेश्चन चलो गलत कोई मत करो, ठीक। सो एक बार पढ़ो अच्छा से इसको, एक बार अच्छा से पढ़ो और गलत मत करो, ठीक। पहला क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक। मैं आपको थोड़ा टाइम दे देता हूं। चलो टू रीड दिस वन, ठीक। यू रीड दिस वन। चलो पोल स्टार्ट करता हूं, ठीक। तो पोल स्टार्ट किया जाए इसका। चलो पोल हैज बीन स्टार्टेड। मतलब पहले ही पोल में सब बोल्ड आउट हो गया, नहीं, पहले ही पोल में सबका बोल्ड आउट हो गया, मतलब बहुत पुअर परफॉर्मेंस। वही तो बता रहा हूं, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर उधर क्वेश्चन तुम सब कर लोगे, लेकिन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं कर सकते इतना। आप लोग इधर उधर का क्वेश्चन कर लेते हो, लेकिन एनसीईआरटी का क्वेश्चन करना बहुत ही डिफिकल्ट है बच्चा लोग, ठीक। तो इसका ये क्या पूछ रहा है, इसमें से हाउ मेनी आर इनकरेक्ट, ठीक। मेरे को बताओ इसमें कौन सब इनकरेक्ट है इसमें। मतलब कितना सेंटेंस है आपका, 1 2 3 4 5, 4 सेंटेंस आर देयर एंड ऑल आर इनकरेक्ट, ठीक। अगर हम केयरफुली उसको देखेंगे ना तो सब इसमें इनकरेक्ट है, तो 5, ठीक। मेरे को बताओ सेंटेंस वन में क्या गलत है, व्हाट इज द रॉन्ग इन सेंटेंस वन। मेरे को बताओ सेंटेंस वन में क्या प्रॉब्लम है, मतलब ये ऑल आर रॉन्ग सेंटेंस। तो अब तुमको क्या करना है, यू फाइंड आउट द रॉन्ग इन एवरी सेंटेंस। तो वन में क्या रॉन्ग है बताओ, प्लांट नीड टू मूव मॉलिक्यूल्स ओवर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। क्वेश्चन नहीं शो कर रहा है, तो जिसका भी शायद क्वेश्चन शो नहीं कर रहा है, ठीक, मतलब देयर मे बी सम इंटरनेट प्रॉब्लम, ठीक। देखो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ओवर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पूछ रहा है ना, तो ये क्या तुम्हारा होगा, देखो यहाँ पे सब मैंने ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन आपके बना के रखा है एनसीईआरटी का, ठीक। तो ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहाँ पे आपका है ओवर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, उनका डेवलप होता ही नहीं है। दे डू नॉट हैव सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक, ओके। वाटर टेकन अप बाय द स्टेम हैज टू रीच ऑल द प्लांट्स। स्टेम नहीं होता, ये रूट होगा, रूट होगा, ठीक। तो ये सब इसमें रॉन्ग, देख लो इसमें ये रॉन्ग है आपका रूट, ठीक। तो एवरी सेंटेंस में कुछ ना कुछ रॉन्ग है। अगर हम केयरफुली पढ़ोगे तुम तो ऑल सेंटेंसेस आर रॉन्ग, मतलब 1 भी रॉन्ग है, 2 भी रॉन्ग है, 3 भी रॉन्ग है, ये वाला भी है, 5 भी रॉन्ग है। मेरे को 5 में क्या रॉन्ग है इसमें, मूवमेंट अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस विद इन द सेल अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम सेल टू सेल टिश्यू टू टेक्स प्लेस, ओके। तो इसमें क्या गलत है बताओ, यस, मूवमेंट अक्रॉस शॉर्ट डिस्टेंसेस, ठीक। तो एनसीईआरटी का पहले पैराग्राफ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है आप लोगों को, एनसीईआरटी का जो पहला पैराग्राफ दिया चैप्टर का, आप लोग पैराग्राफ को भी स्किप कर देते हो, यस। सर फोर्थ एक्सप्लेन, फोर्थ वाला देखो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, द फोटोसिंथेट्स मतलब जो फूड जैसे तुम स्टार्च बाय द लीव्स हैव टू आल्सो टू बी मूव टू ऑल पार्ट्स इंक्लूडिंग स्टेम टिप्स, ठीक, एम्बेडेड डीप इनसाइड द सॉइल। तो स्टेम टिप तो होता नहीं है ना, ये रूट टिप्स होगा। मतलब लीफ में जो फूड है, जो स्टोर है, वो रूट के टिप में भी जाएगा, जो कि आपका सॉइल में एम्बेड है, सॉइल के अंदर घुसा हुआ है, ठीक। तो रूट टिप, तो बी केयरफुल, इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एनसीईआरटी का हर एक सेंटेंस, हर एक लाइन बहुत ही आपका इंपोर्टेंट है। आई थिंक हो गया ये। चलो और एक क्वेश्चन जाते हैं उसी तरह का, अगेन पढ़ो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पढ़ो यहाँ पे। हाउ मेनी अबव आर इनकरेक्ट, अगेन इसमें पढ़ो एक बार, हाउ मेनी अबव आर इनकरेक्ट, एक बार पढ़ो इसको अच्छा से।
हाउ मेनी अबव आर इनकरेक्ट, एक बार पढ़ लो अच्छा से, क्योंकि देखो हमको हड़बड़ी नहीं करना है, आप आराम से पढ़ो करो, सोचो कि तुम एनसीईआरटी बुक का रिवीजन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक, हम ये थ्योरी भी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं खाली क्वेश्चन कर देना है। चलो मैंने पोल स्टार्ट करता हूं, ठीक, आई एम स्टार्टिंग द पोल। चलो पोल इसका स्टार्ट किया जाए, देखते हैं इसका क्या आंसर देते हो सब लोग। चलो इसका आंसर किया जाए। चलो टाइम अप्स, चलो मैं आपको लीडर बोर्ड बच्चा लोग शेयर करता हूं, देख लो, देखो लीडर बोर्ड, यस, तो ये आ क्या आपका आ गया, लीडर बोर्ड आ गया, ठीक, ओके। तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस आपको पढ़ना है, हाउ मेनी अबव आर इनकरेक्ट, ठीक, इसमें से 2 इनकरेक्ट है, तो बताओ इसमें कौन कौन सा इनकरेक्ट है आप लोगों के यहाँ पे। रॉन्ग पोल, सिद्धार्थ बोले रॉन्ग पोल, रॉन्ग पोल कैसे हो गया, ये रॉन्ग पोल हो गया, चलो ठीक, मैं आपको थोड़ा, अरे हाँ यार, ठीक 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 ठीक, इसमें आपका पूछा हाउ मेनी इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं ना, तो आपका 2 इसमें रॉन्ग है, 3 यस, इन रूटेड प्लांट्स, चलो थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से, इन रूटेड प्लांट्स ट्रांसपोर्ट इज नेसेसरली, ओके ठीक, तो इसमें आपका 2 3 और ये वाला आपका रॉन्ग है, ठीक ठीक, ये सिद्धार्थ थैंक यू, कभी कभी ये हो जाता है, तो इसमें आपका देख लेना 2 गलत है, 3 गलत है और ये वाला गलत है, ठीक, चलो इसमें गलत नहीं कर, इसका पोल ठीक देंगे, ठीक। 3 रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, हाउ मेनी अबव आर करेक्ट, इसमें कितना करेक्ट है, चलो पढ़ो, देखो चलो इसको करो, यू डू दिस वन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, चलो मैं पोल आपको देता हूं ये वाला, चलो इसका ठीक करेंगे, चलो ठीक, देखो हम इसको लीडर बोर्ड देते हैं, चलो इसमें ये पूछा है हाउ मेनी अबव आर करेक्ट, तो बताओ इसमें करेक्ट कौन सा है, इसमें कौन कौन सा करेक्ट है, बताओ, ओके, तो ये देखो आपका लिए, अगर आप केयरफुली पढ़ेंगे, दिस इज एक्सप्लेनेशन फॉर यू, इसमें आपका 1 और 2 करेक्ट है, ऑल करेक्ट नहीं है बेटा सिद्धार्थ, देख लो अच्छा से, यू सी हियर, ठीक, अगर आप हम देखेंगे यहां पे ऑल करेक्ट है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, ठीक, लेट्स चेक, एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने शायद इसको एक बार, हाँ देख लेते हैं, एक देते हैं, चेक कर लेता हूं एक बार, देख लो थोड़ा, इसमें शायद रॉन्ग है, देख लो इसमें थोड़ा देख लो, शायद ये पोलराइज है ना, इसमें क्या है आपका रीपोलराइज है, तो ये गलत है, ठीक, देख लो अच्छा से देख लो, ठीक, आपका जो 5 वाला गलत सेंटेंस है, ये रीपोलराइज है, इसका जो ट्रू एक्सप्लेनेशन यहाँ पे एनसीईआरटी का मैं दिया हूं, यहाँ पे इसे जानबूझ के दिया हूं आप लोगों को, ये पोलराइज है, तो ये गलत हो गया, ठीक, उसके बाद
When any plant part undergoes senescence, nutrients may be supplied to such regions and move to the growing parts. ठीक, इसमें क्या गलत है बताओ? Withdrawn, उससे ड्रॉ हो जाता है, ठीक, इसमें ड्रॉ हो जाता है, withdrawn है ना, यहाँ पे supplied है, एनसीईआरटी अच्छा से पढ़ो। When any plant part undergoes senescence, जब वो ओल्ड एज में चला जाता है, nutrient may be supplied to such region and move to the growing parts. सप्लाई नहीं होता है, उसमें ड्रॉन हो जाता है, ठीक। तो उस हिसाब से आप लोग देखोगे यहाँ पे तो ओनली आपका 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, बाकी जो तीनों गलत है। ओके, यस, दिस 3 आर रॉन्ग। तो उस हिसाब से आपका आंसर 2 हो गया, ठीक। So that's why today I have the explanation also, क्योंकि NCERT बेस्ड क्वेश्चन है तो आप लोगों का शायद बहुत डाउट्स होगा, तो टुडे आई प्रिपेयर्ड विद एक्सप्लेनेशन आल्सो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसमें चूज करो कौन सा करेक्ट है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसमें से कौन सा करेक्ट है। चलो मैं आपको पोल स्टार्ट कर देता हूं, ध्यान से करो, गलत मत करो बेटा लोग, ठीक है। एक्यूरेसी होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, how many are correct? तो ये हो गया आप लोगों का, ओके। तो देखो इसमें आंसर मैंने ये वाला दिया है ना, 3, 4, 5, मतलब यहाँ पे देखो 3 करेक्ट है, मतलब ये पूछ रहा है नो एनर्जी टेक्स प्लेस, मतलब ये डिफ्यूजन के बारे में सेंटेंस है, तो क्वेश्चन है अबाउट डिफ्यूजन के बारे में, ठीक। नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस फॉर डिफ्यूजन, सही है। इन डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स मूव इन ए रैंडम फैशन, ये भी सही है। सब्सटेंसेस मूविंग फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। सो दिस सेंटेंस 3, 4 and 5 these are correct with respect to the diffusion, ठीक। मेरे को बताओ 1 में क्या गलत है, बताओ 1 में क्या गलत है। डिफ्यूजन, मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज एक्टिव, तो ये क्या होगा, ये पैसिव होगा, वेरी गुड, ये होगा पैसिव होगा। 2 में क्या गलत है बताओ, व्हाट इज द रॉन्ग इन सेंटेंस 2। डिफ्यूजन मे बी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर और फ्रॉम सेल टू सेल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस सच एज फ्रॉम, यस, डिफ्यूजन कभी भी लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होता है, शॉर्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक, शॉर्ट डिस्टेंस। तो आई थिंक ठीक ये वाला है शॉर्ट डिस्टेंस। तो देखा एनसीईआरटी से बच्चे लोग बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है, अगर हम ट्राई करेंगे तो एनसीईआरटी से भी आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो इससे परफॉर्मेंस कितना खराब आ रहा है तुम लोगों में, इसका मतलब तुम लोगों ने बोटनी का एनसीईआरटी अच्छा से रिवीजन नहीं किया है, ठीक। तो बोटनी का आप लोग क्या करो, एनसीईआरटी भी थोड़ा अच्छा से हर एक लाइन हर एक सेंटेंस पढ़ो, ठीक। चलो एक मिनट, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये पूछ रहा है फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। चलो मैं पूल आप लोगों का स्टार्ट कर देता हूं। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, find the correct statement. Okay.
तो देख लो, लीडर बोर्ड देख लो। तो बताओ इसमें कौन सा गलत है, सॉरी कौन सा सही है इसमें? फाइन। सो ये वाला आपका करेक्ट है, बी। ठीक। डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन गैसेस एंड लिक्विड्स बट डिफ्यूजन इन सॉलिड्स रेदर देन ऑफ सॉलिड्स इज मोर लाइकली। ये वाला थोड़ा पढ़ लो। बट डिफ्यूजन इन सॉलिड्स रेदर देन सॉलिड्स इज मोर लाइकली, मतलब सॉलिड्स दे डिफ्यूज। सीधा बोटनी का कभी जूलॉजी जैसा करेक्ट उनका नहीं आता था। नहीं नहीं आ सकता है, नीट में आ सकता है। ठीक, अरे नीट में आ सकता है, नीट में तुम देखे ना, नीट में आ सकता है ना, नीट में आ सकता है। चलो तो देखो बाकी सब में क्या गलत है बताओ। तो यहाँ पे करेक्ट देखो, तुम अभी सोचो कि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक, तो ए वाला तुम्हारा करेक्ट है, तो ठीक है। सॉरी बी, ए में क्या रॉन्ग है बताओ, व्हाट इज द रॉन्ग इन द ए? Diffusion is a slow process and is dependent on living system. It is not dependent. ये living dependent नहीं करता है, ठीक। Diffusion less important plants is the only means for gases is less important. It is very most important. Gradient force, ठीक, ये concentration, gradient of what? Concentration. ये force नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन भी है, आज तुम लोगों को मैं एक्सप्लेनेशन भी, जिसको चाहिए आप इसको डाउनलोड कर लो, यू डाउनलोड द पीडीएफ, उसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ है आज, हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है आज, तो डाउनलोड प्रॉपर्ली। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। हाउ मेनी अबव आर करेक्ट? रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। हाउ मेनी अबव आर करेक्ट? अगर पढ़ लो अच्छा से, इसमें कितना करेक्ट है। चलो मैं आपको पोल दे देता हूं, पोल स्टार्ट किया जाए। हो गया सब लोगों का? चलो मैं आपको पूछ के आपसे पोल में स्टार्ट कर रहा हूं। चलो चलो ठीक, तो बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट है? आंसर क्या होगा इसका बताओ, कौन सा इसमें करेक्ट है? व्हिच वन इज करेक्ट? यस, इसमें ए करेक्ट है, दिस वन इज करेक्ट। ए ग्रेडियंट मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट फॉर डिफ्यूजन। For diffusion we need a concentration gradient, मतलब diffusion क्या होता है, from higher to lower concentration होता है, लेकिन बाकी सब में कुछ ना कुछ गलत है। अगर तुम देखोगे यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत है। दो में क्या गलत है बताओ? Diffusion rate depends on size of the substance such as larger substance diffuse faster. Yes, larger diffuse नहीं होता, smaller diffuse faster होता है। The diffusion of any substance across a membrane also depend on its solubility in proteins. ये क्या होगा? यस, ये वाला पॉइंट सबसे इंपोर्टेंट, ये आपका नीट में भी आ चुका है। ये वाला पॉइंट है, आप देखना प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन देखना, ये वाला पॉइंट आ चुका है। तो जितना ज्यादा लिपिड सोल्यूबल होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा, बिकॉज द मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ लिपिड्स, ठीक। सब्सटेंस इनसॉल्युबल लिपिड डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन फास्टर, ठीक। जो सॉल्युबल होते हैं, यस। सब्सटेंस दैट हैव द हाइड्रोफोबिक मोइटी, ये क्या होगा आपका? It is the hydrophilic moiety, याद रखना। Substance that have the hydrophilic moiety find it difficult to pass because लिपिड क्या होता है आपका? लिपिड हाइड्रोफोबिक होता है, तो जो हाइड्रोफिलिक होगा वो पास नहीं कर पाएगा। तो ये जो सेंटेंस आपका है मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इंपोर्टेंट सेंटेंस है नीट एग्जाम के लिए। इट इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपका आ सकता है नीट एग्जाम में, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। चलो तो ये उसका एक्सप्लेनेशन था आप लोगों के बारे में। तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, कुछ सेंटेंस पढ़ो यहाँ पे।
The sentences are about facilitated transport. The sentences are about facilitated transport. The sentences are for facilitated transport. Siddharth Shankar, you are most welcome. Okay. यहाँ पे बताओ. चलो पोल स्टार्ट करता हूं. ठीक हो गया सबका? पोल स्टार्ट किया जाए. चलो 7. चलो अभी तक आंसर नहीं आया है. अभी आंसर आ गया. चलो ओके. तो देख लो यहाँ पे लीडर बोर्ड आप लोगों का. ठीक. तो 7 का अगर हम देखेंगे तो मैंने सी दिया है. तो हाउ मेनी अबव करेक्ट अबाउट, बताओ इसमें कौन सा करेक्ट है अबाउट फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के बारे में. ठीक. इन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स हेल्प ऑफ सब्सटेंस. तो ये वाला गलत है ना. विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. यस. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैन कॉज नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ लो टू हाई, नहीं हाई टू लो कंसंट्रेशन. ये गलत हो गया आपका. ठीक. ट्रांसपोर्ट रेट ये बाकी सब सही है. ठीक. ट्रांसपोर्ट रीचेस मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन्स ट्रांसपोर्टर्स आर बीइंग. देखो ये वाला पॉइंट थोड़ा याद रख लो. ये जो एक पॉइंट है, आप लोग ये पॉइंट को पढ़ते नहीं हो. इस पॉइंट को लेके नीट में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका. मैं आज देख रहा था, मैं आज प्रीवियस ईयर का नीट का क्वेश्चन देख रहा था. तो ये पॉइंट को लेकर के बहुत बार क्वेश्चन आया है नीट में. ठीक. इसको थोड़ा समझो. ट्रांसपोर्ट रेट रीचेस मैक्सिमम व्हेन ऑल प्रोटीन्स ट्रांसपोर्टर्स बीइंग यूज्ड अप. मतलब जब सारे प्रोटीन्स यूज हो जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट वो अपना मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा. उसको सैचुरेशन बोलते हैं. ठीक. तो बाकी तो सब ये सही है. तो दिस इज द 4 इज द आंसर. ठीक. ये वाला देखो मैंने एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे आपका दे दिया है. ठीक. सो दिस इज द थिंग, ऑल एक्सप्लेनेशंस आर देयर. These 4 are correct. ये आपका दोनों का गलत है. तो टुडे आई हैव प्रिपेयर्ड विद एक्सप्लेनेशन. ठीक है, आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको क्या करना, डाउनलोड कर लेना और एक बार पढ़ लेना. देखना तुम्हारा इस चैप्टर से क्वेश्चन हो जाएगा. Find the incorrect statement regarding proteins involved in facilitated transport. Find the incorrect statement regarding proteins involved in the facilitated transport. एक बार पढ़ लो अच्छा से, फिर हम जाएंगे. चलो मैं पोल स्टार्ट करता हूं. चलो अभी थोड़ा सा स्लो जा रहा हूं, अभी उसके बाद थोड़ा फास्ट चलूंगा. थोड़ा एक बार आप लोग थोड़ा सा हैबिटेड हो जाओ एनसीईआरटी क्वेश्चन का. मैंने जूलॉजी का आप लोगों को बहुत क्वेश्चन करवा दिया. सोच रहा आप लोगों को बॉटनी में कुछ हेल्प किया जाए. ठीक. दो मेरा जो फोटे जूलॉजी है, लेकिन मैं ट्राई करता हूं थोड़ा मैं भी बॉटनी को थोड़ा रिसर्च करूंगा क्वेश्चन सब. ठीक. और मैं भी ट्राई करूंगा आप लोगों के लिए. देखो आपको क्वेश्चन तो मैं प्रैक्टिस करवा ही सकता हूं. ठीक. बॉटनी का मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा ही सकता हूं आप लोगों को. तो 8 में क्या गलत है, तो इसमें बताओ कौन सा इसमें गलत है. इसमें फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोटीन लो. ओके, तो इसमें ये गलत है ना. ये क्या गलत है इसमें. The porins are the proteins that form minute pores in the. Yes, ये थोड़ा याद रखना. वो ह्यूज पोर होता है, माइन्यूट नहीं होता है. So that some particles उसमें मूव करेंगे. और याद रखना ये वाला पॉइंट थोड़ा याद रखना. Porins are the proteins that form minute pores in the outer membrane of plastids. इसको याद रखना. plastids. इस पॉइंट से आपका नीट में क्वेश्चन आ चुका है. इस पॉइंट से आप देखना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है नीट एग्जाम में. चलो ये विद एक्सप्लेनेशन है आज. विद हर एक का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पे भी अपलोड कर दिया है, सो दैट आपको अच्छा लगेगा, आप कर पाओगे. ठीक. चलो ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है. देखो बच्चा लोग,
एक क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है आप लोगों के लिए। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये डायग्राम क्या शो करता है? चलो इसको थोड़ा मैं क्विकली जाऊंगा, इसको मैं आपको मतलब टाइम इसके लिए नहीं दूंगा आप लोगों को, मैं जल्दी जाऊंगा। The above diagram shows simple diffusion, facilitated diffusion, active transport, symport. Yes, it is 100% correct. पोल आया है। चलो इसको पोल का मैं एंड कर देता हूं। तो डायग्राम का क्या शो कर रहा है? ये सेल मेम्ब्रेन है, ये आपका क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। ये आपका क्या है? आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। मतलब यहाँ पे देखो, ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, ठीक? इसका इस साइड में ये सब्सटेंस लगे है। अब ये क्या? ये रोटेट हो जाएगा। अब ये क्या होगा? इधर ये रोटेट हो जाएगा, इट रोटेट्स। जब ये रोटेट हो जाएगा, इधर जो भी मॉलिक्यूल्स इसको ये क्या कर अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देगा, ठीक? सो इस टाइप को हम बोलते हैं क्या? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हम इसको बोलते हैं। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो एनसीईआरटी का हर एक डायग्राम भी आप लोगों का बच्चा लोग इंपोर्टेंट है। कोई डायग्राम भी मत छोड़ना एनसीईआरटी बुक का, मैं बता रहा हूं। एनसीईआरटी का कोई भी डायग्राम कभी मत छोड़ना। हर एक डायग्राम से एक एक क्वेश्चन। ये भी डायग्राम है, देखो। आज मैंने बहुत मेहनत किया थोड़ा आप लोगों के लिए। आज मैंने बहुत मेहनत किया आप लोगों के लिए। बहुत सारे डायग्राम को मैंने एक करके क्वेश्चन बनाया। चलो 10 का आंसर दो। 10 थोड़ा गलत हो सकता है आप लोगों का, बट थोड़ा आंसर दो। X शो मल्टीपोर्ट, Y शो सिम्पोर्ट, Z शो एंटीपोर्ट, YZ शो को ट्रांसपोर्ट। X जो शो कर, X में क्या शो कर रहा है? मल्टीपोर्ट। Y शो करता है सिम्पोर्ट, Z शो करता है एंटीपोर्ट। ओके, देखते हैं इसमें क्या होता है आप लोगों का। रेडी। अब से मैं सोच रहा कुछ क्लासेस बोटनी का ही आपका किया जाए। मैं सोच रहा एटलीस्ट मैं क्या कर सकता हूं, आपको प्लांट फिजियोलॉजी रिवाइज करवा सकता हूं। एटलीस्ट अभी जो टाइम है, आई कैन रिवाइज यू द प्लांट फिजियोलॉजी एटलीस्ट। बाकी तो मैं नहीं कर सकता, बहुत टाइम लेगा, क्योंकि तो मेरे को भी थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, ठीक? एटलीस्ट हम क्या करेंगे, आपका फिजियोलॉजी में रिवाइज करवा देंगे, ठीक? तो देखो ये वाला, तो ये तो होगा नहीं। व्हाट ए एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ? ये रिप्रेजेंट करता है आपका यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट मतलब ओनली वन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होगा, यूनिपोर्ट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट कर क्या करता है? ये वाला है आपका एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट। लेकिन दोनों को हम क्या बोलते हैं? को ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। YZ मतलब सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट दोनों को हम को ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। When the two molecules are moving at the same time, that is called co-transport। अगर डायरेक्शन उनका सेम है तो सिम्पोर्ट, डायरेक्शन अलग है तो एंटीपोर्ट। चलो एक क्वेश्चन में लिखा है आप लोगों के लिए, नंबर ऑफ एक्वापोरिन्स इन वाटर चैनल इज। ये तो शायद आप लोगों को पता ही होगा। चलो इसका जल्दी पोल कर लेते हैं। इसका पोल जल्दी मैं एंड कर दूंगा। चलो ये तो पता है आपको। 8 नंबर ऑफ एक्वापोरिन्स इन वाटर चैनल, मतलब हमारा सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? ये अगर सेल मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे वाटर चैनल होते हैं, ठीक? तो वाटर चैनल में क्या होता है? 8 नंबर ऑफ एक्वापोरिन्स आर देयर। मतलब द एक्वापोरिन्स मतलब किसका? मतलब दे आर द पोर्स। Pores, those are made of the proteins and they allow the entry of water, aquaporins। तो वाटर चैनल में 8 एक्वापोरिन्स होता है, याद रखना बेटा। अगर पोल थोड़ा तुम्हारा नेट का अगर इशू है तो पोल नहीं आएगा, ठीक? चलो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पढ़ लो उसको एक बार। हाउ मेनी अबव आर करेक्ट? अगेन उस तरह क्वेश्चन आ गया, एक बार पढ़ लो। गलत नहीं होना चाहिए, एक बार पढ़ लो, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक? इट शुड नॉट बी रॉन्ग। चलो मैं पोल स्टार्ट कर देता हूं। ये गलत नहीं होना चाहिए।
Read the following statements. How many above are correct? How many above are correct? चलो आज तुम लोग का यूट्यूब पे देख रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था आप लोगों को। सौम्य सर क्लास ले रहे थे, बढ़िया लग रहा था। आज मैं देख रहा था, आफ्टर लॉन्ग टाइम आई सी द सर लाइव। ठीक है, आपका बोटनी सर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन करवा रहे थे, तो सब अटेंड करो बच्चों लोग। ठीक, केमिस्ट्री सर भी आज बहुत अच्छा क्वेश्चन सब करवा रहे थे आप लोगों का, मैं देख रहा था। आपके जो बोटनी सर भी है बहुत अच्छा क्वेश्चन अच्छा से एक्सप्लेन कर रहे थे। ही वाज एक्सप्लेनिंग वेरी नाइसली। देखो जो अच्छा है तो अच्छा बोलना पड़ेगा भाई, ठीक है। जो अच्छा है ऑलवेज आई अप्रिशिएट। मेरे मन में वैसे कुछ नहीं है, जो अच्छा है मैं ऑलवेज अच्छा बोलता हूँ। तो यू शुड टेक द क्लास सीरियसली, अटेंड करो सर का। आप उसमें जो उनका मेंटी जो सर करवा रहे हैं, मेंटी वाला प्रॉब्लम, मेंटी में ज्वाइन करो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। अभी तुम बच्चा लोग क्या करो, यू जस्ट गैदर द इंफॉर्मेशन। मत देखो कौन पढ़ा रहा है, कौन टीचर, उसको मत देखो। यू जस्ट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, जो पढ़ा इंफॉर्मेशन गैदरिंग करो। ठीक, मत देखो कि ये कौन क्या है कैसे, ऑल यू फॉरगेट एवरीथिंग। तुम्हारा काम है पढ़ाई करना है, तो तुम देखो कहाँ तुमको बेनिफिट मिल रहा है। जो भी सर जो भी पढ़ा रहे हैं, यू जस्ट पिक अप दैट इंफॉर्मेशन एंड यूटिलाइज फॉर योर व्हाट, बूस्टिंग योर पोटेंशियल। ठीक, चलो तो बताओ इसमें क्या गलत है। सो 12 का मैंने आंसर दिया है, ये दिया है, तो मतलब इसे कौन सा करेक्ट है बताओ इसमें। देखो तो ये है कि आपका एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पे दे रहा हूं। देखो इसमें आपका बी और डी करेक्ट है। ठीक, बी और डी करेक्ट है। देखो इसमें ए में क्या गलत है, एक्टिव ट्रांसफर यूजेस एनर्जी टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स अलोंग है ना, ये अगेंस्ट होगा। एक्चुअली मैंने अलोंग लिखा है, ये अगेंस्ट होगा आपका। ठीक, ई में क्या गलत है, देखो आपका दिस पंप्स कैन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फ्रॉम ए हाई टू लो, ये लो से हाई अपहिल बोलते, अपहिल ट्रांसपोर्ट मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या, लो से हायर को ये ट्रांसपोर्ट करेगा, इसको हम बोलेंगे अपहिल ट्रांसपोर्ट हम बोलेंगे। तो उस हिसाब से आपका ए और ये वाला हो गया, मतलब ए रॉन्ग है, सी रॉन्ग है, ये माइनर है, ये मेजर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ये दो, मतलब ओनली बी और डी आपका सही है। ठीक, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट, फाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैरियर प्रोटीन। इसमें से कौन सा अच्छा है रिगार्डिंग कैरियर प्रोटीन के बारे में, फॉल्स, कौन सा फॉल्स है। चलो ये थोड़ा इजी है, इसका जल्दी पोल करवा देते हैं। ठीक, फाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैरियर प्रोटीन। मैंने एनसीईआरटी का हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाया है, इसलिए और एक क्लास में मेरे को पूरा कंप्लीट लगेगा। आज हम क्या करेंगे, आपका वाटर पोटेंशियल इम्बिबिशन तक हम कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट थोड़ा रह गया है एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, ये जो सब है आपका ट्रांसपोर्टिंग जाइलेन फ्लोएम, ये सब जो है ये हम थोड़ा आपका कल कर लें। ठीक, तो चैप्टर पर रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें देखो आंसर आपका डी है ना, इसमें ऑल नॉन ऑफ द अबव होगा। कभी कभी नॉन ऑफ द अबव को भी देख लेना। यस, कल पूरा चैप्टर आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक, कल और एक क्लास में चैप्टर पूरा रिवीजन थोरोली एनसीईआरटी। तो देखो हर एक सेंटेंस करेक्ट है। ट्रांसपोर्ट रेट रीचेस मैक्सिमम व्हेन ऑल प्रोटीन्स, देखो ये वाला पॉइंट कैरियर प्रोटीन्स इज वेरी स्पेसिफिक, मतलब एंजाइम की तरह प्रोटीन बहुत स्पेसिफिक होते हैं, याद रखना। ओके, तो प्रोटीन्स और ये वाला पॉइंट तो सबसे ही इनहिबिटर्स, अगर हम कोई भी अगर इनहिबिटिंग एजेंट देंगे तो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, याद रखना। दिस प्रोटीन्स आर सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स दैट रिएक्ट विद द प्रोटीन साइड चेन। ठीक, प्रोटीन में सब आपका साइड चेन रहता है, अगर हम कोई इनहिबिटर यहाँ पे देंगे तो दे रिएक्ट विद द साइड चेन एंड दे इनहिबिट दैट प्रोटीन, और ट्रांसपोर्टेशन आपका इनहिबिट हो जाएगा। ओके, तो ये जो सेंटेंसेस एनसीईआरटी का है, हर एक सेंटेंस ऐसे क्वेश्चन आपका, मैं चेक कर रहा था आज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आ रहा है ये सब। बट
पर्टिकुलरली आपका ये जो बी वाला पॉइंट और सी वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो, मैंने खुद एक क्वेश्चन बनाया है आप लोगों के लिए, ठीक। आई प्रिपेयर्ड द क्वेश्चन फॉर यू। बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन बनाने में, ठीक। शायद ये आपको थोड़ा नहीं दिख रहा है। ये वाला ए है, ये वाला बी है, सी, डी और ई। तो जो टेबल मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी का हर एक टेबल इंपोर्टेंट है। मैं बताता हूँ आपको, हर एक टेबल, हर एक डायग्राम इंपोर्टेंट है। तो मैंने इसको एडिटिंग करके सब यस नो को मैंने चेंज किया है। तो आपको इसमें करेक्ट ये करना है, मतलब इसमें कौन सा करेक्ट मैचिंग है, इसमें से आपका, तो आपको मैच करना है। ए बी सी डी ई जो 5 ये है, तो आपको इनको कौन सा इसमें करेक्ट मैचिंग है, इन द फॉर्म ऑफ यस नो कौन सा करेक्ट मैचिंग है। तो मैं चलो पोल आपका मैं स्टार्ट करता हूं। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है नीट एग्जाम में। तो लगभग ये क्वेश्चन सबको हो गया ये वाला, ठीक। तो इसमें अगर देखेंगे हम ये वाला, तो सी और डी करेक्ट मैचिंग है, मतलब ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स अब हम पढ़ रहे थे। डिफ्यूजन में इसका कुछ नहीं है, मतलब ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम कब होगा, जब जो प्रोटीन का सैचुरेशन मैक्सिमम होगा। तो ये यस होगा। अपहिल ट्रांसपोर्ट, ठीक, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, इसमें होता नहीं है। इसमें अपहिल ट्रांसपोर्ट हम बोलते हैं। अपहिल मतलब तुम्हारा क्या, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, जैसे हम पहाड़ चढ़ते हैं, अपहिल ट्रांसपोर्ट। बाकी तो सब गलत मैचिंग है, तो ये सब आप थोड़ा मैचिंग सब थोड़ा देख लेना, तो उस हिसाब से ये हो गया ये वाला। तो मैंने एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे वही दे रखा है। ओके, व्हाट इज वाटर परसेंटेज इन वाटरमेलन, ठीक। वाटर परसेंटेज इन वाटरमेलन, ये क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी बुक में। चलो, वाटर परसेंटेज इन वाटरमेलन, ये कितना परसेंटेज होगा आपका, ये वाला 92%। मतलब वाटरमेलन का जो उसका जो वेट, ड्राई वेट है, उसका ड्राई वेट का 92% है वाटरमेलन, उसका वेट का 92%। 16, most herbaceous plants have only about -% of its fresh weight as dry weight। herbaceous plant का ये आपका मैं बता दे रहा हूं, most of the herbaceous plants, ये क्या नहीं हो पाया थोड़ा, क्या मैंने गलत दे दिया क्या पुलिस को। Most herbaceous plants have only -% of its fresh weight as dry matter। ओ यस, ऑप्शन ए डी सेम हो गया, नहीं, ठीक 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 ठीक, ऑप्शन ए डी सेम हो गया है। लिखने में थोड़ा गलती हो गई नहीं, तो याद रख लो ये आपका 10 से 15% होगा। लीडर बोर्ड में कौन आंसर दिया, चलो ठीक, ये थोड़ा ऑप्शन रिपीट हो गया। चलो, मिस्टेक्स तो होता है, इंसान माने मिस्टेक हो जाएगा, चलो, लेकिन बहुत मेहनत पड़ता है क्वेश्चन बनाने के लिए। मतलब थ्रू आउट द डे आज मैं बैठा हूं क्वेश्चन से बनाने के लिए। चलो, फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से रॉन्ग ढूंढो कौन सा है आप लोगों के लिए, एक बार पढ़ लो। फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट। A mature corn plant absorbs almost 3 liters of water in a day। A mustard plant absorb, चलो मैं पोल स्टार्ट करता हूँ उसका। अभी तक मेरे को आंसर नहीं मिला इसका,
चलो बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों। मैं सोच रहा था इसका तुमको दिक्कत होगा थोड़ा। देखो इस तरह क्वेश्चन आप क्या करो, लिमिट कट करते जाओ। डायरेक्टली पढ़ोगे तुमको तो पता नहीं तुमको चलेगा। इस तरह क्वेश्चन आप क्या करना, कट करते जाना, कट करते जाना। इसने रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है ना, यस इसने पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है इसने, तो ये तो सही है। ए मैच्योर कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर इन ए डे, ये तो पता है आपको एनसीईआरटी का। यस मैंने क्या क्या प्रोमोटिंग लिख दिया है, लिमिटिंग का ऑपोजिट होता है प्रोमोटिंग फैक्टर्स, ठीक। तो ये वाला गलत है। वाटर इज ऑफन द लिमिटिंग फैक्टर, मतलब नॉट प्रोमोटिंग, लिमिटिंग फैक्टर। यस ये आपका हो जाएगा लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर, ठीक। लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन बोथ एग्रीकल्चर नेचुरल एनवायरनमेंट, तो ये आपका रॉन्ग, इट इज लिमिटिंग फैक्टर है। ये देखो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपके लिए, वाटर इज ऑफन द प्रोमोटिंग फैक्टर की जगह में क्या होगा, लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन बोथ एग्रीकल्चर नेचुरल एनवायरनमेंट। ओके चलो डिफ्यूजन इज वेरी इंपोर्टेंट इन प्लांट सीन्स। चलो अभी थोड़ा चलो स्पीड चलते थोड़ा, ठीक। चलो थोड़ा अभी स्पीड चला जाए। अभी स्पीड चलते हैं। अठारह, चलो तो ये वाला होगा, इट इज द ओनली मीन्स फॉर गैसियस मूवमेंट विद इन द प्लांट बॉडी, ठीक ठीक। तो ये वाला आंसर होगा। ओके मतलब वो क्या इंपोर्टेंट है रिगार्डिंग डिफ्यूजन। Which of the following not a characteristics of acid transport in plant? मतलब आज के क्लास में यू बिकम मास्टर इन रिगार्डिंग डिफ्यूजन, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये सब में आपका मास्टरी हो जाएगा। सो 19 ठीक, तो 19 का ये वाला होगा ना, सिलेक्टिव भी होता है, दे आर वेरी स्पेसिफिक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है ना, बीइंग नॉन सिलेक्टिव। आई विल ट्राई, यस आई विल ट्राई। If pressure greater than atmospheric pressure is applied to a solution, its water potential क्या होगा बताओ इसका वाटर पोटेंशियल। इतना मतलब ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मगर पोल उतना अच्छा नहीं आया, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन पोल पूरा लेस देन 50%, मतलब मैक्सिमम बच्चों से गलत आंसर दिया है। तो क्या बोल रहा है, if pressure greater than the atmospheric pressure is applied to a solution, water potential उसका क्या होगा, increase, decrease, remain same, becomes zero। देखो obviously ये तो होगा नहीं, बिकॉज आपका नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में वो जीरो होता है, मैक्सिमम जीरो, रिमेन्स इंक्रीज, तो इंक्रीज होगा। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज, ठीक ठीक है, डिक्रीज नहीं होगा बेटा, यू चेक इट करेक्टली। इफ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम अप्लाई करेंगे तो इट्स वाटर पोटेंशियल विल इंक्रीज, ठीक। हाँ अगर तुम सॉलिड पोटेंशियल को बढ़ाते हो, हमारा दो चीज होता है ना, एक आपका वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, ठीक। अगर हम सॉलिड पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तब ये डिक्रीज होगा, लेकिन हम प्रेशर पोटेंशियल आप बढ़ा रहे हैं तो ये इंक्रीज होगा, ठीक। तो ये वाला याद रखना। ड्यूरिंग प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन द प्लाज्मोलाइसिस।
तो चलो इसका आंसर अभी दो। सॉरी, शायद रॉन्ग पोल हो गया, जस्ट अ मिनट, आई हैव गिवन द रॉन्ग पोल। चलो पोल अगेन रिपोल, हाँ मैंने रॉन्ग पोल दे दिया था। चलो अभी मैं अगेन पोल रिपोल कर रहा हूँ, ठीक। ये तो इजी क्वेश्चन है। प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है? यस, पहले आपका जो साइटोप्लाज्म से जाएगा, उसके बाद जो सेल सेप होता है वैक्यूल का, उससे वो जाएगा, तो ये वाला होगा। वाटर इज फर्स्ट लॉस्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, देन आपका वैक्यूल से जाएगा, उसको हम सेल सेप बोलते हैं वैक्यूल का, ठीक। तो ये वाला आंसर होगा आपका। Which of the following is an essential for imbibition to takes place? चलो तो ये वाला होगा, ठीक। मैं थोड़ा अभी जल्दी ले जा रहा हूं थोड़ा, ठीक। बोथ 1 and 2। Consider the following. Which of the following would contribute to uptake of water by cell? ठीक। चलो Consider following. Which of these could contribute to uptake of water by cell? मतलब सेल क्या करेगा? पानी को एब्जॉर्ब करेगा। कौन सी कंडीशन में? रॉन्ग पोल है, देखते हैं। चलो लेट्स चेक करते हैं। गलत हो गया क्या? गलत नहीं है, चेक एक बार देख लो क्या बोल रहा है, पढ़ो। ये सपोज एक सेल है, ठीक। एक सेल है, सेल क्या करेगा? पानी को लेगा। Which of this factor would contribute uptake of water cell? A decrease in pressure on cell exerted by the wall, ठीक। अगर वॉल का प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज इन प्रेशर ऑन द सेल एक्सर्टेड बाय द वॉल। अगर वॉल का प्रेशर कम गया तो पानी जाएगा ही, ठीक। ठीक है पोल। इंक्रीज इन वाटर पोटेंशियल, ये याद रखना, एनसीईआरटी का तुम लोग तो नहीं पढ़ो ऐसा लगा है, ये ठीक है, ये भी सही है, ठीक। द अपटेक ऑफ सॉल्यूट्स बाय सेल, ठीक। तो लेकिन ये वाला आपका रॉन्ग है, इंक्रीज इन टेंशन ऑन द सराउंडिंग सॉल्यूशन, ठीक। तो आपका इसमें से ये वाला आंसर सही है, बी केयरफुल, ये सही है, ठीक। ओके चलो, तुम थोड़ा शायद ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे से नहीं किए हो थोड़ा, ठीक है। जो तुम्हारा है वाटर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब का क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करो अच्छा से। तुम्हारा डाउट अब तक क्लियर नहीं हुआ कि व्हाट इज वाटर पोटेंशियल, व्हाट इज प्रेशर पोटेंशियल, व्हाट इज सॉलिड पोटेंशियल, ये सब तो डाउट अभी तक अच्छा से थोड़ा लग रहा नहीं हुआ है अभी तक, ठीक। ओके तो ये तो इजी है आपका, इसको हम टर्जर प्रेशर बोलेंगे, ठीक। प्रेशर ऑन द प्लांट सेल वॉल कॉज ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर, इसको टर्गर प्रेशर, ये हो गया आपका टर्गर प्रेशर, ठीक। इस तरह क्वेश्चन आता है आपका। देयर आर टू सेल्स ए एंड बी आर कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस, तो ये पैरामीटर सब तुम्हारा दिया गया है, ठीक। तो बताओ वाटर कहां से कहां मूवमेंट होगा? तो वेयर देयर इज द मूवमेंट ऑफ वाटर, चलिए तो इजी क्वेश्चन है, ठीक। तुम खाली इसको देख, तुम डीपीडी को देख लो, ठीक।
डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, यहाँ पे 3 एटमॉस्फेयर यहाँ पे है, ठीक। यहाँ पे आपका कितना है, मतलब 5 एटमॉस्फेयर आपका है, ठीक। मतलब ये आपका एक सेल है, सेल ए और सेल बी, ठीक, सेल ए और सेल बी। यहाँ पे आपका ए है, ये यहाँ पे बी है, तो डीपीडी जो होता है आपका, ठीक, यहाँ पे कितना 3 एटमॉस्फेयर यहाँ पे है और यहाँ पे आपका 5 एटमॉस्फेयर, ठीक। तो ऑब्वियसली आपका पानी का मतलब बी में ज्यादा डेफिसिट है डिफ्यूजन प्रेशर का, तो जहां ज्यादा डेफिसिट है उधर ही आपका वाटर का मूवमेंट होगा। सो ये याद रखना। तो वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी, तो इसी से पता चल जाएगा। द वाटर विल मूव फ्रॉम लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी, ठीक, लो टू हाई डीपीडी, यस। Substance that enter living cell by facile diffusion are, चलो चलो, तो ये तो ऑल होगा ये, ठीक, ऑल द अबव होगा ये वाला। Substance that are entered living cells of diffusion are all, तो ऑल है, ठीक। चलो थोड़ा फास्ट चलते हैं, ठीक है, चलो थोड़ा फास्ट चला जाए। चलो ये 100% आंसर, आप इंडिविजुअल 100% आंसर आ गया आपका। चलो 28, ठीक। तो थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ बच्चों लोग, अभी आप लोगों को। वाटर मूव्स फ्रॉम लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक। क्वेश्चन आज थोड़ा बच्चे आज थोड़ा कम है, वो 80-90 के बीच दिखा रहा है, आज थोड़ा बच्चे कम है, 80-90 बच्चे दिखा रहा है। चलो अभी क्या करते हैं, अभी तो एक्सप्लेनेशन बहुत हो गया है, अभी हम थोड़ा स्पीड करते चलते हैं, ठीक। मैं पोल को भी अभी जल्दी जल्दी एंडिंग कर दूंगा आप लोगों को। तो देखिए, इफ टर्जर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू वॉल प्रेशर, तो नो एक्सचेंज ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट, ठीक। ऑस्मोटिक परसेंटाइल -18 बार है, प्रेशर पोटेंशियल 8 बार है, ये तो बहुत इजी है। यू हैव टू कैलकुलेट द वाटर पोटेंशियल, इन दोनों को ऐड कर दो, यू हैव टू ऐड एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वाटर पोटेंशियल। इसमें कितना हो जाएगा, -8 18 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, -10, देन वाटर मूव फ्रॉम हायर टू लोअर वाटर पोटेंशियल, ठीक। तो इस हिसाब से आपका ये वाला भी A to B हो जाएगा, ठीक। इसमें कौन सा रॉन्ग है रिगार्डिंग डिफ्यूजन, फाइंड द रॉन्ग रिगार्डिंग डिफ्यूजन। ठीक, ये वाला रॉन्ग है। मूवमेंट होता है इन रैंडम मैनर, एनसीईआरटी में क्या है, इन्हें रैंडम मैनर है, रैंडम ऑर्डर फैशन में नहीं होता है। अगेन इसमें क्या रॉन्ग है रिगार्डिंग डिफ्यूजन, आज तक तुम इसमें मास्टर हो जाओगे, ठीक। इतना क्वेश्चन कर लेने के बाद यू बिकम मास्टर।
ये तो हमने स्टार्टिंग में ये किया था, ये वाला। यस, ये वाला गलत है, इसमें डिपेंडेंट नहीं है ये वाला, डिपेंडेंट नहीं है ये वाला। Which of the following parameter not ठीक है, not पूछा है, ठीक है। सॉरी, मैंने पोल शायद गलत दे दिया इसका, 34 का। ये तो डी होगा ना। यस, गैस कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। चलो थोड़ा स्पीड चलते हैं। डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन डिपेंड्स ऑन, ये तो जस्ट मैं आपको बोल भी रहा था, ये किस पे डिपेंड करता है आप लोगों का? ये डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी इन लिपिड्स में डिपेंड करता है। तो 36 उसी के ऊपर बेसिक क्वेश्चन है। थोड़ा कुछ क्वेश्चन छूट गया, लगभग 50 क्वेश्चन था, तो आप डाउनलोड कर लेना उसको, ठीक है। मैं आपको डिस्कस भी करवा दूंगा। चलो 37 ये आपका ये वाला होगा, ठीक। तो ये इसका होगा बच्चा लोग 38, ये थोड़ा देख लेना। 38 का ये वाला होगा 39, ठीक। ये सब आप थोड़ा देख लेना। टाइम हो गया बच्चा लोग, बहुत क्वेश्चन छूट गया, ठीक। सो नॉट सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, ये डिफ्यूजन होगा आप लोगों का, ठीक। तो जस्ट लगभग 50 क्वेश्चन था, ये हो गया, ठीक।